नमस्कार, मैं हूं खुशबू मिश्रा। आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे पंचायतों का हो विकास कार्यक्रम के तहत आज हम आपको जनपद बदायूं के नगर पंचायत कुसैत के विकास के बारे में बताएंगे। क्या विकास कार्य 5 वर्ष में हुए हैं, यह जानेंगे स्वयं चेयरमैन सैंड्रा बेस्ट से। जानकारी लेंगे कि क्या विकास उन्होंने अपनी नगर पंचायत कुसैत में कराए हैं। हमारे सहयोगी कोमल वहां मौजूद है। कोमल, बताइए क्या स्थिति है वहाँ पर विकास की। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद बदायूं की नगर पंचायत कुसैत में और यहाँ से जो चेयरमैन है सैंड्रा बेस्ट, ये भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानकारी लेंगे कि लगभग 5 वर्ष से यहाँ पर होने जा रहे हैं उनकी चेयरमैनी के लिए, तो क्या विकास कार्य उन्होंने अपनी इस नगर पंचायत में कराए हैं और आगे क्या कराना जनता उनके लिए आगे क्यों चुने। तो चलते हैं चेयरमैन के पास। जी मैडम, हमारा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है ना, वो 5 साल आपके यहाँ पर चेयरमैन को होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य उनका आपने यहाँ पर करा। जो बड़े में एके न्यूज थैंक्स फॉर कमिंग, आप लोग यहाँ आए। नगर पंचायत कुसैत जैसा नगर पंचायत अपने उत्कृष्ट कामों के लिए जाने वाली नगर पंचायत है और इस उत्कृष्ट कामों की जो वजह रही वो यहाँ की जनता है। सर्वप्रथम मैं उसका धन्यवाद करूँगी अपनी सम्मानित जनता मातृशक्ति का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया इन 5 साल। और इस अपने टेन्योर में मैंने बहुत सारे अभियान ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जिसमें मेरी मातृशक्ति का विशेष सहयोग रहा। अब आपका सवाल है कि क्या विकास कार्य है। जैसे कि एक निकाय की जिम्मेदारी है सड़क, पानी, लाइट व्यवस्था, तो मुझे लगता है बल्कि सभी जगह ये चर्चित है कि पूरे उसहत में जो पथ प्रकाश व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है। मुझे लगता है पूरे जनपद में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है। उसके अलावा मैंने कहा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और जिम्मेदारी भी नगर पंचायत की ही है, तो इसके लिए जगह ब जगह नल, क्योंकि नगर पंचायत उसहत की जो संरचना है यहाँ का अलग है, तो यहाँ पर नल ज़्यादा जो है सफल एक पेयजल की व्यवस्था है, इसलिए बहुत सारे नल, नंबर ऑफ हैंडपम्प्स यहाँ पर लगवाए। साथ ही यहाँ पर लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोगों ने पाइपलाइन का विस्तार किया। जी जी। अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर आपने यहाँ पर कैसे क्या कार्य किया है। आपके यहाँ पर कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पर अभी चल रहे हैं। लगभग हमारी 40 की टीम है और मैं, क्योंकि आपने साफ सफाई का सवाल किया है और साफ सफाई स्वच्छता अभियान मेरे लिए मेरे मन के सबसे करीब रहा इन 5 सालों में, और मैं इसके लिए अपने स्वच्छता मित्रों का धन्यवाद करूँगी। सबसे पहले उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग से नगर पंचायत कुसैत ने पूरे प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया। हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन, तो हमारा गार्बेज कलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि कहीं और इस व्यवस्था के साथ काम किया गया है। नगर पंचायत कुसैत का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि हर घर से कूड़ा उठने की जो व्यवस्था है वो सबसे काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छा। साथ ही ये व्यवस्था तो है ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर और उनसे प्रेरणा लेके मैंने स्वच्छता अभियान को और ज़्यादा सेग्रीगेशन पे भी काम किया। पूरा एक जगह इकट्ठा करना, ट्रॉली में देना तो पहला काम था, लेकिन कूड़े से प्लास्टिक, पॉलीथीन को अलग करना ये मेरी मातृशक्ति का अचीवमेंट रहा। उन्होंने सहयोग किया। हमारे यहाँ कूड़े में पॉलीथीन और प्लास्टिक नहीं मिलाया जाता है। अमूमन ये चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉलीथीन इज द ओनली थिंग जिसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। आप भी जानते हो कि हर चीज़ हम सबके घरों में सेल हो सकती है, लेकिन पॉलीथीन सेल नहीं हो सकता। तो मैंने उसका री-वैल्यू क्रिएट किया पॉलीथीन का, एंड पॉलीथीन के बदले सैनिटरी पैड देना शुरू किया, क्योंकि एक तीर से 2 निशाने वाली बात है, एक पंथ 2 काज। पॉलीथीन तो अलग की ही, साथ में मुझे अपनी मातृशक्ति का स्वास्थ्य बेहतर करना था, इसलिए मैंने सैनिटेशन के दृष्टि से उनको फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड देने का काम अब तक किया है और आगे भी करूंगी, और लगातार ये अभियान चल रहा है। हमारा एक वाहन अलग चलता है
क्षमा चाहूँगी, आपका नाम नहीं पूछा मैंने। काजल। काजल, यहाँ पे एक वाहन ऐसा चलता है अलग ही, जो वाहन में एक लाउड स्पीकर रहता है, उसमें हमारा एक मैसेज है जो कि एक अभियान को कहता हुआ जाता है, पॉलीथिन लाओ सैनिटरी पैड ले जाओ। तो इस अभियान के तहत वो वाहन पॉलीथिन और प्लास्टिक लेता है और बदले में सैनिटरी पैड देता जाता है। हालांकि यह अभियान इतनी जल्दी सफल नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आई। जगह बहुत पिछड़ी है, छोटा एरिया है, सैनिटरी पैड के बारे में कोई महिला बात तक नहीं करती थी यहाँ पर। आप सोचिए, किसी के माध्यम से सैनिटरी पैड देना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। तो मैंने इसके लिए हमारी बेटियों को लगाया, उनको इससे जॉब भी मिला, और वो मेरा प्रयास मेरी पहचान करके एक टीम है यहाँ की, जिस टीम में लगभग 200 से ज़्यादा बेटियाँ जुड़ी हुई हैं। मैंने एक ऐसा प्लान सेट किया है जिसमें एक सैंड्रा अकेली चेयरमैन नहीं है, हर बेटी अपनी गली की चेयरमैन है। उसके घर में उसके नाम की नेम प्लेट लगी है, उसका दरवाज़ा पिंक कलर का है, और वो मुझे पूरे नगर की, जहाँ भी वो है, जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती है, वहाँ की मुझे सूचना देती है, सफाई से संबंधित, लाइट, पानी और सेग्रीगेशन घरों में हो रहा है या नहीं। और आपको बताना चाहूँगी, पूरे प्रदेश में अकेली नगर पंचायत है जिसको पूरे भारत के एडिटोरियल में छापा गया, बेटियों के नाम से वो मिलती पहचान। हम बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाते हैं, उसके घर का दरवाज़ा पिंक करते हैं, ताकि उस बेटी की पहचान एक अलग ही है, वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। आज तक जितने भी उद्घाटन हुए हैं, जितने भी फीते कटे हैं, वो मेरी बेटियाँ और मातृशक्ति के माध्यम से ही कटे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके यहाँ पर हमने देखा है चौराहे का भी काफी अच्छा सौंदर्यकरण कराया गया है आपके यहाँ पर, तो लगभग कितने चौराहे का सौंदर्यकरण आपने करा दिया? एक हमारे यहाँ जो है पक्के पुल पर 100 फीट का झंडा लगा है सबके लिए, एक हमारी एक मतलब बहुत अच्छा प्रतीक है, बहुत अच्छा संदेश है। और साथ ही हमारा जो कटराला चौराहा है, जिसका नाम अब तक हम लोग कटराला चौराहा बोलते हैं, लेकिन आगे जाकर के ये नाम बदलेगा, उसका भी काम लगातार चल रहा है। अच्छा, कि आपने यहाँ पर भी कार्य करना है। अच्छा, हमारा जो आपसे यह भी सवाल है कि जनता आगे, जैसे आप चेयरमैन के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो क्यों वोट करें, क्यों चुने, ऐसा आप आगे जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे कार्य यहाँ पर ऐसे रह भी गए होंगे जो आप कराना चाहती थी लेकिन रह गए हैं। देखिए, सपना आप कोई देखेंगे तो वो एक जगह तक सीमित नहीं रहता है। जब आप एक सीढ़ी चढ़ लेते हैं तो दूसरी सीढ़ी का सपना तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे यहाँ बहुत सारे जो जागरूकता अभियान चलाए गए, उसमें मुझे सहयोग भी मिला, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों ने कहा था कि ये चीज़ यहाँ सफल नहीं होगी, ऐसा लोग अदरवाइज लेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप मानेंगे नहीं, यहाँ बेटियाँ कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज एक आवाज़ पर ऐसा एक प्रबंधन यहाँ तैयार है कि एक बेटी अगर पूरे मेरा प्रयास मेरी पहचान की टीम को इकट्ठा कर लेती है एक फ़ोन पर, और बेटियाँ बाकायदा आती हैं, उनके लिए हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो उनकी अपने लिए बहुत अच्छे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। आगे आप क्यों चुने, ये सवाल है। बहुत सारे काम ऐसे रह गए। अभी हमें अपने कूड़े को जीरो करना है, ये मेरा पहला टारगेट था, जो कि उससे अभी मैं थोड़ा पीछे हूँ। आने वाले समय में उसको पूर्ण करेंगे। साथ ही हमारे कुछ PWD के रोड्स हैं जो कि अभी तक नहीं बन पाए हैं कुछ कारणवश, क्योंकि कोरोना में बहुत सारी दिक्कतें रही, सरकार ने भी वो प्रॉब्लम फेस की हैं, पूरे विश्व को कोरोना ने आहत किया। जी बिल्कुल मैडम, कोरोना टाइम आया था तो सभी लोगों के लिए दिक्कतें नहीं, तो आपने कोई सामाजिक कार्य किया हो अपनी तरफ से जनता की, किस तरह से की, क्या बताना चाहिए? हम हमेशा फील्ड में रहे, अपनी जनता के बीच रहे, मेरा एक नंबर हमेशा जनता के पास रहा। कोई भी मेडिसिन से लेकर या कोई भूखा ना सोए, ये मेरा प्रण था और हम उसमें सफल। अच्छा, शिक्षा के स्तर को यहाँ पर सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मेरा भी बहुत मन है कि यहाँ पर एक विद्यालय और आए। हालांकि एक विद्यालय उच्चीकरण हुआ भी है, जिसकी एक बिल्डिंग बनना शुरू भी हो गई है। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार का, भाजपा का, हमारे माननीय विधायक जी का भी, जिन्होंने ये उच्चीकरण कराया और वो विद्यालय बनना शुरू हो गया है। तो एक कुछ तो आगे बढ़ने की एक शुरुआत हो चुकी है। मेरी कोशिश होगी कि आगे एक इंटर कॉलेज या एक डिग्री कॉलेज, ऐसी व्यवस्था को मैं अपनी सरकार से मांग रखूँगी। अभी जो स्टार्टिंग हुई है वो जूनियर हाई स्कूल? जी हाँ, जूनियर। आप अपील क्या करना चाहती हैं?
मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि न सिर्फ इलेक्शन में बल्कि आप मेरी जनता ने मुझे 5 वर्ष फील्ड में देखा है और मैं खुद जनता से कहना चाहूँगी कि आगे भी आपकी सेवक ऐसे ही फील्ड में आपको मिलेगी। आप जहाँ आवाज़ लगाएंगे मैं वहाँ पहुँचूँगी। जैसा कि इन 5 वर्षों में मैं अपनी मातृशक्ति और अपनी बेटियों के सबसे ज़्यादा जुड़ाव में रही, ऐसे ही उनकी कोई परेशानी मेरी परेशानी होगी और रही भी है। जैसे हमेशा आपके लिए अवेलेबल रही हूँ, आगे भी ऐसे ही मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। जितना सहयोग उन्होंने मेरा किया है मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ, उनकी चरण वंदन करती हूँ। मेरी मातृशक्ति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने एक बहू को एक बेटी की तरह सम्मान दिया और उसको हमेशा सर्वोपरि रखा, उसको बहुत प्यार दिया और मुझे उम्मीद है कि मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटियाँ, मेरे सम्मानित बंधु मुझे ऐसे ही आगे भी प्यार देते हैं। रहते यहाँ पर चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें काफी विकास कार्य अपने यहाँ पर बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया महिलाएं हैं यहाँ पर निकलती भी नहीं थी, लड़कियां बाहर निकलती भी नहीं थी, एकदम बंद रहती थी कमरे में, कोई आना जाना उनका काफी रोक टोक थी। जो कुछ जानती भी नहीं थी तो जागरूकता के कई अभियान चलाकर उन्होंने उन्हें रोजगार भी दिए और काफी आगे बढ़ाया। उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जनता उन्हें आगे चुनती है तो वह हमेशा अपने इस पूरी नगर पंचायत में विकास कार्य भी कराएंगी और अपने इस नगर पंचायत के वासियों के साथ हमेशा नगर वासियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनके हर सुख दुख में उनका साथ देंगी। और जो भी विकास कार्य मैडम ने यहाँ पर कराए हैं उसके छोटे छोटे विजुअल भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मैं कोमल लिखी। तो ये जानकारी आप सुन रहे थे हमारी कोमल एंकर से और साथ ही थी नगर पंचायत अध्यक्षा सैनरा बैस ओसैद से। अब हम आपको बता दें सैनरा बैस कौन है, क्या है और उनके अंदर समाज सेवा की ये प्रेरणा कहाँ से आती है। बेटियों के नाम पर उन्होंने घर पर पट्टियां भी लगवाई हैं। यानी मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से प्रेरित होकर बदायूं जिले की ओसैद नगर पंचायत ने हर घर को पहचान बेटियों के नाम पर करने की बहुत ही अच्छी योजना चलाई। उन्होंने पहल की है कि हर घर पर बेटी के नाम से एक प्लेट लगाई जाए और ऐसा नगर के अंदर किया गया है। बदायूं की ये चिंगारी प्रदेश के गांव-गांव गली-गली तक पहुंचने के लिए एक संदेश दिया गया ताकि समाज में बेटियों से जुड़ी हर दक्यानुसी सोच का सफाया हो सके। ऐसी सोच है सैनरा बैस की। सैनरा बैस बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती हैं। वह कहती हैं मेरा प्रयास है, मेरी पहचान है, मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं बेटियां। यहाँ ये भी बता दें नगर पंचायत अध्यक्षा ओसैद ने एक अनोखी योजना चलाई, पॉलीथीन प्लास्टिक लाओ और सैनिटरी पैड ले जाओ। यानी नगर पंचायत में स्वच्छता मिशन प्रभावी बनाने के साथ ही बेटियों की सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें सैनिटरी पैड ले जाने की योजना आज भी चल रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की 4 दिवसीय बैठक 17 अक्टूबर को प्रयागराज के गोहनिया में आयोजित की जाएंगी, जिसमें बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सुने क्या कहा कार्यकर्ताओं ने। संचालक जी, माननीय सरकार एवं दत्तात्रेय जी और सभी प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें रहेंगे। साथ ही बैठक में जो विषय होंगे उसमें मुख्यतः हमारी वर्ष भर की जो योजना होती है उसकी समीक्षा होगी, वृत्तांत होगा और कुछ दिन संचालक जी ने अपने गत विजयादशमी के प्रमुख संबोधन में जो कुछ मुद्दे उठाए थे, जनसंख्या संतुलन के बारे में, मातृभाषा में शिक्षा के बारे में, सामाजिक समरसता के बारे में, ऐसे सभी विषयों के अनुवर्तन के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी और आगामी दिशा यहाँ पर बनाई जाएगी। पोरसा पेट्रोल पंप पर 300 की पेट्रोल ग्राहक ने डलवाई थी, लेकिन पंप संचालक ने 200 की ही पेट्रोल डाली, जिससे वहां झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया, मामला पुलिस तक जा पहुंचा। सुने क्या कहते हैं पीड़ित। अनिल कौशल नाम है सर। कहाँ के निवासी हो आप? पियनी से। आज जो आप पेट्रोल पंप पे आए थे, क्या कुछ गड़बड़ी पेट्रोल पंप में? मैंने सर इन्हें 300 रुपये दिए थे और सामने जो गाड़ी खड़ी थी उसमें 100 रुपये की डाल दी इन्होंने और 200 प्लस 95 पैसे की मेरे में डाली थी और मेरे से बोल रहे थे कि 300 रुपये की हो गई। तो मैंने बोला कि टंकी खाली करवा दो, तो 100 रुपये की सर इन्होंने फिर एक्स्ट्रा डाली थी। अच्छा। फिर मैंने सर 300 रुपये की फिर डलवाई थी,
अच्छा तो उसमें भी 95 पॉइंट इन्होंने मीटर नहीं लगाया, तो 95 पॉइंट ऊपर आए, फिर 300 की सर मैंने फिर डलवाई है। अच्छा। ठीक है।